हमारे अंतःकरण में सद्गुण यानी सजातीय और विजातीय यानी दुर्गुण, इनके मध्य यह युद्ध हो रहा, जिसमें जब तक हम भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं करते तब तक हम निरंतर हारते रहते हैं। इस युद्ध में केवल अर्जुन को ही क्यों विजय प्राप्त हुई? क्यों? क्योंकि उसके सारथी भगवान कृष्ण हैं। जिस रथ के सारथी भगवान कृष्ण हो जाते हैं, उस युद्ध में अर्जुन की विजय होती है। अनुराग रूपी अर्जुन की विजय होती है, ज्ञान की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। तो भगवान बताते हैं इस युद्ध की रूपरेखा पहले बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। पहले भगवान वेद व्यास पूरी रूपरेखा बताते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन के द्वारा दुर्गुणों की जो सेना है वो युद्ध करने के लिए आई है, और सद्गुणों की जो सेना है वो भगवान कृष्ण की शरणागत होकर के और युद्ध करने के लिए आई। तो यह हम सजातीय विजातीय गुणों के युद्ध को अगर समझने का प्रयास करें और हम गहरे अपने अंतःकरण में जब उतरेंगे और जब हम अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में जो है समर्पित करेंगे, तब हमें इस युद्ध में जो है विजय प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदं तदम विनाशम अवयस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो जो हैं और जो नहीं है उन दोनों के लिए शोक नहीं करते। भगवान कहते हैं कि यह आत्मा अविनाशी है और इसको विनाशी करने का कोई उपाय नहीं है अर्जुन, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। और भौतिक शरीर के बारे में भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, अगर तुम मानते हो कि यह शरीर जन्म लेने और मृत्यु लेने वाला है तो भी कोई दुख करने का कारण नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से हम वस्त्रों को त्याग देते हैं फट जाने पर, पुराने हो जाने पर, उसी प्रकार से यह आत्मा जो है इस शरीर को भी त्याग कर देती है जब वह जर्जर हो जाता है, जब वह किसी काम का नहीं रहता।